नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिस्टल्स और हम के इस नए एपिसोड में। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने देखा कि हमारे साथ वो दर्शक जुड़े थे जिनके अपनी अपनी कोई समस्याएं थी। उसी में से एक दर्शक थे मिस्टर पवन। उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं रखी थी, तो पहले हम उस समस्या को देखते हैं। जो मैंने घर लिया है वो बना बनाया मुझे मिला है, तो जो मुख्य दरवाज़ा है उसके सामने किचन का दरवाज़ा पड़ता है, मतलब पश्चिम, उसकी भी पश्चिम पूर्व दिशा है। तो क्या मैं चेंज करूं, क्योंकि सामने ही बिल्कुल दरवाज़ा है। तो मैं चाह रहा था कि घर के लिए घर लिया है वो कहाँ तक सही है, उसकी दिशा कैसे क्या सही रहेगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है। तो वही सारी बात मैं आपसे करना चाह रहा था। परफेक्ट फिटनेस वो नहीं है घर वालों की, और नोक झोंक से भी नज़र आ रही है कुछ, तो वो कुछ संकेत तो नहीं है इस बात का कि कुछ और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो। आपने जैसे कहा शांति नहीं रहेगी घर में, तो अब शांति रहे इसके लिए, तो उनकी इस समस्या के लिए हम लोगों ने उनको क्रिस्टल ट्री, नेगेटिव रिमूवल स्टोन और साथ में कॉन्फिडेंस और ऑल इन वन स्टोन हम लोगों ने रिकमेंड किया था। जब मैंने ये स्टोन्स उनको रिकमेंड किया तो उससे उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ या क्या हुआ, उसके बारे में आज मिस्टर पवन फिर हमारे साथ हाजिर हैं और अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं मिस्टर पवन का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। तो मिस्टर पवन, आपने ये जब यूज़ करे क्रिस्टल्स और उसको अपना अनुभव लिया आपने, तो क्या क्या आपको अनुभव हुआ? क्रिस्टल जब मैंने घर पे रखे, आपने कहा कि क्रिस्टल ट्रीज़ मैं घर पे रखूं, और उसके बाद जो भी स्टोन मैंने यूज़ किए, तो उसके बाद एक अलग सा महसूस कर रहा हूं मैं। मेरे परिवार में भी मतलब ये कि जो हर बात में नोक-झोंक होती थी कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है, बात मानी जा रही है, और एक एटमॉस्फेयर जो होता है पॉजिटिव हो गया, जो महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। ग्रेट जी। तो यहाँ आप लोगों ने देखा जब क्रिस्टल ट्री और लव स्टोन और नेगेटिव रिमूवल, ये स्टोन का एक सेट है। जब इसको हम लोग घर पे रखते हैं तो आपस में विचारों का जितना भी तालमेल है वो बैठ जाता है और जितना मतभेद है वो ख़त्म हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने महसूस किया होगा जब घर के अंदर जाते हैं तो एक भारीपन महसूस होता है। अब वो भारीपन क्यों है? वो सिर्फ हमारे विचारों की वजह से होता है। अक्सर हम लोग इनको कई भाषाओं में बोल देते हैं कि हमारे घर की वास्तु ठीक नहीं या वो ठीक नहीं। वो तो जो कुछ है वो तो है। अब छोटे छोटे घर हैं, उन सभी घरों के अंदर हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करें? तो वहाँ ये क्रिस्टल ट्री ने काम जी किया। जी अगर अब आपकी और कोई समस्या है तो वो आप मुझे बताएं, फिर मैं उसका समाधान जी डॉक्टर साहब, मैं आपके पास एक समस्या और लेकर आया हूँ। वो समस्या तो वैसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़ी ना हो, तो समय से पहले उसका उपचार कर लें तो बेस्ट है। बिल्कुल। मेरा बेटा जो अभी फरवरी में 2 साल का होगा, उसको शुरू से प्रॉब्लम है कि वो डाइजेशन उसका प्रॉपर नहीं है, मोशन नहीं होता उसका। अक्सर तो हाँ जी, यहाँ पे अक्सर जो ये है, प्रॉब्लम है। अक्सर यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये जी। हो जाती है बच्चों को, इसके पीछे मदर का रूट कॉज होता है। ओके। जो मदर हैं वो अक्सर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। वो ये गलती कर जाते हैं कि जो आज है उसको relish नहीं कर पाते, और कल क्या होगा उसके बारे में वो लोग टेंशन करते हैं। तो जब वो लोग टेंशन करते हैं तो वो जो फीड देते हैं वो बच्चे में असर डालता है, और उसकी वजह से ये इंडाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे एक सिंपल सी एक माला है, वो बच्चे को रात को आप पहना देंगे और सुबेरे आप उतार देंगे। ये स्टमक माला जो है, स्टोन है, इसको स्पेशल इसीलिए इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि ताकि वो बच्चा पहनेगा तो उसका इंडाइजेस्टिव सिस्टम जितना भी है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पवन जी, एक मैं बात बता दूँ कि अक्सर लोगों को ये होता है कि क्रिस्टल्स काम कैसे कर रही हैं। जी। क्रिस्टल्स काम करने का सीधा सा प्रिंसिपल होता है कि जैसे आप लोग घर के अंदर अपनी कोई भी, आपको चोट लग गई या कहीं पे सिर में दर्द हो गया, तो आपने एक ऑइंटमेंट लगा लिया, यानी अपने सिर पे कोई दवाई लगा ली या हल्दी बांध ली या कुछ भी अपना जो भी आप लोग करते हैं, वहाँ से वो स्किन जो है वो करती है और हमें फ़ायदा होता है। इसी तरीके से ये मिनरल्स जो हैं जब हम इसको पकड़ते हैं तो वो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसी के अंदर जितने भी हमारे अंदर बेनिफिट हैं वो हमें मिलते चले जाते हैं। हाँ, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो कि एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी जब वो वातावरण में आते हैं तो वातावरण का जितना भारीपन है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो आपको एक नेगेटिव रिमूवल स्टोन दिया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें से हल्का हल्का चूरा निकलता है। हाँ। तो वो जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब करते जाएंगे तो वो झड़ता जाएगा स्टोन। ये नेचुरल प्रोसेस है, और यही इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मिनरल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से घर के अंदर एक पीस और सुख शांति आती रहती है। तो अगर काला चूर्ण जो गिरता है वो गिरना बंद हो जाए तो क्या वो क्रिस्टल खराब हो गया, या फिर मेरी नेगेटिविटी पूरी चली गई, ये बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अगर नेगेटिव नहीं है तो वो एब्जॉर्ब क्या करेगा, तो वहाँ पे उसका चूरा नहीं निकलेगा। ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो फिर एब्जॉर्ब करता जाएगा, चूरा होता जाएगा।
हाँ, अक्सर इन क्रिस्टल्स को मैं ये रिकमेंड ज़रूर करता हूँ कि उनको धोना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे एक नॉर्मल डस्टिंग होती है, अपना कहीं पे भी देखेंगे तो टेबल पे भी आप हाथ लगाएंगे तो आपको मिट्टी नज़र आएगी, तो इसी तरीके से हम लोग इन क्रिस्टल्स को 6-7 दिन बाद हम लोग धो लेते हैं। और धोने का भी कोई तरीका ऐसा कोई भी नहीं है, सीधा सादे पानी में उसको धोना है। हाँ, कई लोग ये पूछ लेते हैं कि भाई नमक में धोना है या वैसे धोना है, यंत्र है, कोई मंत्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो कि मेडिसिनल हैं या नेचुरल हैं, इनके साथ कोई बाउंडेशन नहीं है। अक्सर यहाँ पे कह देते हैं कि जो बॉल पकड़ने वाली है, तो लेडीज़ के जिन दिनों प्रॉब्लम है तो क्या वो उन बॉल्स को पकड़ें या नहीं पकड़ें, या माला पहने या नहीं, या किसी की डेथ पे जा रहे हैं या सूतक लगे हैं, कई तरह के कस्टम्स होते हैं। अशुद्ध मतलब नहीं होती है। हाँ, तो इसमें कोई अशुद्ध या शुद्ध वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, सिर्फ सादे पानी से धोना ज़रूरी होता है। अगर बच्चे ने पहनी हुई है, जैसे आपको मैंने अभी रिकमेंड करी, तो बच्चे ने पहनी हुई है, बच्चा अगर मुंह में भी ले रहा है तो कोई फ़र्क नहीं है उसको। डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना चाह रहा था मैं, वो जो नेगेटिव रिमूवल के लिए, कि अगर ये बहुत दिनों तक रखे जाएं तो क्या इनकी, जैसे मतलब अभी मुझे कुछ टेंशन नहीं, अभी यूज़ नहीं कर रहा मैं, बाद में अगर मुझे टेंशन आ रही तो वो दोबारा यूज़ कर सकता हूँ उसको? उसकी कोई ऐसा नहीं कि डेट निकल गई या असर खत्म, नहीं, ऐसा कोई एक्सपायरी डेट नहीं, दोबारा से उसको करना एक्टिव? नहीं, ऐसा कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हाँ, ऐसा है कि मिनरल्स एब्जॉर्ब होते होते कई बार क्या होता है कि ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गए तो वो नेचुरली उसके अंदर से मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मल कोर्स में 2-2.5 साल 3 साल चल जाते हैं। तो मतलब उसको दोबारा से कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ है? बिल्कुल, आप लोग उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे स्टमक की है, अगर आपके घर पे एक जने को प्रॉब्लम है या 2 जनों को प्रॉब्लम है, तो दोनों जने सेम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही प्रॉब्लम दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, ऐसा जो कन्फ्यूजन बना रहता है कि भाई मैंने कोई स्टोन यूज़ किया, क्रिस्टल मैंने यूज़ किया तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन मेरी प्रॉब्लम उसने ऑब्जर्व कर ली, अब वो बंदा, मेरे घर का कोई बंदा उस क्रिस्टल को अगर लेता है तो प्रॉब्लम उसका चली जाए, ऐसा? यहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि स्टोन एब्जॉर्ब नहीं करता, हमारी स्किन जो है वो उसके मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, यानी स्टोन से लेते हैं हम लोग, उसको कुछ नहीं देते। अगर एक स्टोन मैंने पकड़ा है और अब आप पकड़ रहे हैं, तो स्टोन ने मेरे से लिया कुछ नहीं है, उसने तो मुझे दिया है, मेरी बॉडी ने, मेरे स्किन ने उसमें से एब्जॉर्ब किया है, तो उसमें देने वाला या ट्रांसफ़र करने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेरा नेगेटिव जो थी वो गई नहीं उसमें? नहीं, वो कुछ नहीं, वो एब्जॉर्ब उसने नहीं किया, आपकी स्किन ने एब्जॉर्ब किया है वो मिनरल, पॉजिटिव जो है वो मिनरल एब्जॉर्ब करी है। अब यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन कर देते हैं कि अगर हम लोग 2 जने यूज़ कर रहे हैं तो फिर सादे पानी से भी क्यों धोएं जब उसने एब्जॉर्ब ही नहीं किया है? तो मैं एक सीधा सा इसके पीछे हाइजीन पर्पस बताता हूँ कि जैसे हाथ में पसीना वगैरह है, जैसे आप लोग स्विच बोर्ड देखते हैं तो बार बार स्विच बंद करते हैं तो क्या होता है, स्विच काला हो जाता है। अब हाथ तो हमारे धुले हुए हैं, लेकिन स्विच बोर्ड काला कैसे हो गया? क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी डस्ट लगती रहती है। तो इसी तरीके से अगर इन स्टोन्स को हम लोग नहीं धोएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होती चली जाएगी, बहुत थिन सी, तो फिर हमारी स्किन जो है वो इसमें से मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो उस केस के अंदर इनको सादे पानी से धोना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने मुझे अभी बेटे के लिए क्रिस्टल की माला बताई, वो माला कौन सी है? एक लग रहा है ना कि मालूम पड़ना चाहिए। ये पीली वाली माला आप देख सकते हैं, ये येलो कलर की जो रखी हुई है जी, ये माला है जो बच्चा रात को पहनेगा और सवेरे उतार देगा। डॉक्टर साहब, आपकी परमिशन हो तो मैं माला देख सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं देख सकते। ये येलो कलर की माला ले लें। डॉक्टर साहब, ये माला जैसे बच्चे गले में रहेगी तो होता है बच्चे अक्सर मुंह में डाल लेते हैं, तो उससे कुछ अशुद्ध तो नहीं हो जाएगी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा। इसमें शुद्ध अशुद्ध की कोई बात नहीं है। नहीं, बाद में इसको धोना पड़ेगा? बस सादे पानी से धोना होता है। अच्छा। और अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस माला को हम लोगों ने स्पेशल बनाया हुआ है, हर मोती के बाद एक गांठ लगा रखी है, हर स्टोन के बाद, यानी अगर बच्चा खींच के तोड़ भी दे तो भी सारे मोती नहीं बिखरेंगे। इसमें यहाँ पे जितने भी बीट्स लगे हुए हैं उनकी कोई काउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक लेंथ ऐसे बना रखी है ताकि आराम से पहनी जा सके। तो यहाँ पे आप इनकी कोई फिक्र ना करें, आप इनको आराम से प्रॉपर्ली आप इनको यूज़ कर सकते हैं जी। और आपको जितनी भी अनुभूति हुई उसको आपने शेयर किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देखा कि इन क्रिस्टल से कैसे फ़ायदा होता है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। आप अपनी समस्या हमें लिख सकते हैं, हमारे को टेलीफ़ोन कर सकते हैं और अपनी जितनी भी समस्या पूरी तरीके से आप शेयर करिए और यकीन मानिए फ़ायदा होगा। आप हमारा पता नोट करिए और टेलीफ़ोन नंबर नोट करिए। हमारा पता है 122 जैना टावर 1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058, B1/526, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058।
आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 919899291202। हमारा फोन नंबर है 011-255-30766 एंड 011-4565-1615। आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारा वेबसाइट है www.satymoney.org। हमारा ईमेल आईडी है info@satymoney.org। तो दर्शकों, आपने देखा कि इन क्रिस्टल से कैसे कैसे फ़ायदा हुआ। आप भी इन क्रिस्टल्स को अपनाइए। हाँ, अपनाने के बाद आपके जो भी अनुभव हों उसको बताना ना भूलिएगा। अगले एपिसोड में मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल फिर से हाजिर हूँगा नए कई सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।